आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है जावा गेम्स ऑन एंड्रॉयड फ़ोन में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जावा गेम्स की शौकीन है, बिल्कुल मेरी तरह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। तो मैं सबसे पहले आपको गेम्स डाउनलोड किस तरह किए जाते हैं वो सिखा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है गूगल पर। तो गूगल पर जाते ही हमें यहाँ पर सर्च कर देना जो गेम आपको चाहिए। देखिए मैंने स्पाइडरमैन जावा गेम डाउनलोड करके सर्च कर दिया। या फिर आप इस साइट पर भी जा सकते हैं जिसका नाम है डेरोमिल कुछ करे नाम है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डायरेक्टली क्लिक कर दिया है। तो आपको क्या करना है, आगे चले जाना है उस साइट में सर्च करके या फिर इस तरह से सर्च कर देना। तो गेम्स को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या कर देना, आप चाहे तो यहाँ से APK भी डाउनलोड कर सकते हैं उस गेम का, मतलब डायरेक्टली बिना एमुलेटर के भी वो गेम चल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ उन गेम के बारे में बताऊंगा जो मतलब जावा फॉर्मेट में है और एंड्रॉयड को सपोर्ट नहीं करते। अभी देखिए यहाँ पर जो साइज दिख रही है आपको, नीचे की जो साइज है सबसे बड़ी, तो उस साइज का APK आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको जो डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ वो एक जावा फॉर्मेट वाला है। देखिए इस साइज़ का भी APK आपको मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी S2 के लिए APK। तो चलिए मैं आपको मतलब जार को किस तरह से डाउनलोड किया जाता, तो इस तरह से यहाँ पर हमें जार क्लिक कर देना है, जार फॉर्मेट, और इसे डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए तो डाउनलोड करने के बाद जो डाउनलोडिंग पूरी हो जाने देनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ से आप डायरेक्टली भी डाउनलोड हुई हुई फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर फाइल्स बन जाएगी। तो हमने जो मतलब स्पाइडरमैन की ये गेम डाउनलोड की थी, तो उसे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो भी गेम है आपकी उसे सिलेक्ट कर लेना, तो वो इस तरह से इंस्टॉल होनी चालू हो जाएगी। और जब प्रोसेस कंप्लीट होगी उसकी बाद की जो सेटिंग्स है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी ये मैंने वो गेम इंस्टॉल करके रखी है ऑलरेडी। तो मैं आपको मतलब इंस्टॉलेशन दोबारा करके नहीं, उस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद आप वहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट होने के बाद आपको साइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर इस तरह से आप सेटिंग्स में जाकर भी गेम की साइज जो एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने साइज सेलेक्ट कर लेनी। तो यहाँ पर एक मतलब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप गेम को फुल स्क्रीन में नहीं चला पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो साइड दिख रही है 640x360 को सिलेक्ट कर लेना है और स्टार्ट कर देना है। आप फिर देखिए कि अगर ऐसे ही फुल स्क्रीन में चलने लग जाए गेम तो रहने देना है, ओके। और नहीं चले तो उसे उल्टा कर देना है और स्टार्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर गेम फुल स्क्रीन में चलने लग जाए तो उसके बाद क्या करना है, एग्ज़िट कर देना है, ओके, एग्ज़िट कर देना है। और वापस से गेम को सिलेक्ट करके सेटिंग्स में जाना है, देखिए। और जो मैक्सिमम साइज़ है मतलब आगे मैंने ये जो बड़ी वाली साइज़ है यूज़ करके नहीं देखी, तो अभी मैं आपको मतलब जो SD मतलब 480p की सिलेक्ट करके, तो 480p की भी हमें सिलेक्ट कर लेनी और इसे उल्टा कर देना है, ओके, उल्टा कर देना है बीच वाले बटन से। तो इस तरह से फुल स्क्रीन में चल जाएगी। और आप चाहे तो मैं आपको बड़ी वाली साइज़ में भी करके दिखा देता हूँ, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब जो प्रॉब्लम है वो आ जाता है अगर आप बहुत बड़ी साइज सिलेक्ट कर लेते हैं, तो गेम इस तरह से छोटी हो जाती है, ओके। तो आप 480p मतलब 480p में इस गेम को चला सकते हैं, ना कि HD में। तो कैसी लगी आज की वीडियो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।